11वें ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान से सुबह 6:25 पर मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। यहां पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कोरोना काल की वजह से 2 वर्ष बाद आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु कपाटोत्सव के मौके पर मौजूद रहे। मंदिर के कपाट खुलने के इंतजार में सुबह 3 बजे से ही मंदिर प्रांगण से लेकर सरस्वती और मंदाकिनी नदी संगम तक भक्तों की लाइन लगी रही। कपाट खुलते ही बम बम भोले के उद्घोषों से केदारपुरी गुंजयमान रही। अब अगले 6 माह ग्रीष्म काल में यहीं पर बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। इससे पहले कपाट खुलने की प्रक्रिया प्रातः काल से ही शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले दिन श्री केदारनाथ धाम में रुद्राभिषेक पूजा करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केदार धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। सुगम सुरक्षित 4 धाम यात्रा हेतु प्रदेश सरकार संकल्पित है। मैं बाबा केदार से प्रार्थना करूंगा कि बाबा केदार हम सब पर कृपा करें। हमारी यात्रा निर्विघ्न रूप से जो शुरू हुई है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के पूरी हो। सभी आने वाले सुरक्षित रहे, सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, स्वस्थ रहे। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी हर तरह से लगे हैं कि सभी आने वाले लोग जो है यहाँ पर आकर अपने भगवान से मनोकामना पूर्ण करें। भगवान सभी को जो है अपनी कृपा करें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं उत्तराखंड वासियों की तरफ से, सब देशवासियों की तरफ से, सब श्रद्धालुओं की तरफ से कि बाबा केदार का जो भव्य नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से वह भी हमारे लिए एक मील का पत्थर है। और लगातार काम चल रहा है। अभी क्योंकि पहले चरण का काम पूरा हुआ है, दूसरे चरण का कार्य लगातार तेज गति से चल रहा है और अप्रैल माह से शुरू हुआ है। क्योंकि 6 माह काम चलता है और 6 माह के बाद बर्फ पड़ने के कारण से काम बंद हो जाता है। हमारा प्रयास है कि दूसरे चरण का और तीसरे चरण का काम तेजी से यहाँ पर पूरा हो। वहीं केदारनाथ के कपाट खुलते समय जिला प्रशासन भी उपस्थित रहा। आज केदारनाथ मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पहले ही दिन श्री केदारनाथ धाम में पुलिस द्वारा की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित यात्रा को लेकर राज्य की पुलिस तैयार है। देखिए, इस बार 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई है और भीड़ काफ़ी है। इसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस व्यवस्था बनाने में सफल हुई है। अभी तक ट्रैफिक की बात करें या मंदिर में दर्शन की बात करें, हमारा पूरा प्रयास है कि यात्रा सुगम हो और सभी तीर्थयात्रियों को सुविधाजनक रूप से वो यात्रा कर पाएं। आपको पता ही है कि अब गंगोत्री यमुनोत्री के द्वार 3 मई को खुल चुके हैं। आज केदारनाथ जी के द्वार खुल गए हैं और परसों बद्रीनाथ जी के खुलेंगे। यात्रा सुगम और अच्छी चल रही है अभी तक। भगवान श्री केदारनाथ के धाम खुलने को लेकर श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह देखा गया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र 12 ज्योतिर्लिंग में से एक 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट आज 6:25 पर विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। यहाँ पहली पूजा प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कोरोना काल की वजह से 2 वर्ष बाद आम श्रद्धालुओं के लिए कपाटोत्सव के मौके पर हजारों की संख्या में भक्त मौजूद हैं। मंदिर के कपाट खुलने के इंतजार में सुबह से ही मंदिर प्रांगण से लेकर सरस्वती और मंदाकिनी के संगम तक भक्तों की लाइन लगी रही। कपाट खुलते ही बम बम भोले के उद्घोषों से पूरा केदारपुरी भक्तिमय हो गया। अब अगले 6 माह के ग्रीष्मकाल के लिए यही बाबा के केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। भूपेंद्र भंडारी, डीडी न्यूज, केदारनाथ धाम। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार को खोले जाएंगे। इस महीने की 3 तारीख को अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खोले जाने के साथ ही 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया था। 2019 के बाद पहली बार अब कोरोना संबंधी पाबंदियों के बगैर यह तीर्थ यात्रा शुरू हुई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री 4 धाम यात्रा में शामिल हो सकते हैं।